गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च वाले लहसुनी आलू। तो हमने काफ़ी ढेर सारा लहसुन ले लिया है और खड़ी खड़ी हमने हरी मिर्च काट ली एकदम स्पाइसी वाली, क्योंकि हमें लाल मिर्च नहीं डालनी इसमें, तो इसलिए हमने ये हरी मिर्च एकदम खड़ी खड़ी काट ली और स्पाइसी वाली है। और मैंने आलू काट लिए, इस तरह से मोटे मोटे काट लेने हैं, आपको भी इस तरह के आलू काटने हैं आपको। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को गरम होने देंगे, गरम होते ही ऑयल डाल देंगे इसमें। तो 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डाल देना है इसमें, ज़्यादा भी मत डालना, बस इतना काफ़ी रहेगा ऑयल। इसको अच्छे से गरम होने देंगे ऑयल को। सो गाइस देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। जीरा हमारा चटक चुका है, इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, चुटकी भर हींग डालते तुरंत से आपको हरी मिर्च डाल देनी है इसमें। हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई करेंगे चलाते हुए। मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लेता हूँ थोड़ा। तो गाइस देखिए हमारी हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब जो हमारा जो लहसुन है ना, ये जितना लहसुन है इसका 50% आपको अभी डाल देना है। तो मैं अभी डाल देता हूँ इसमें 50% लहसुन, 50% हम बाद में यूज करेंगे। तो अभी इनको भी चला लेते हैं, हल्का सा फ्राई कर लेते हैं लहसुन को भी। बस कुछ सेकंड, 10-20 सेकंड आपको फ्राई करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो मैं इनको फ्राई कर लेता हूँ। तो गाइस इतना ही काफ़ी है, बस इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसमें डालेंगे हम आलू। तो आलू डाल देता हूँ मैं इसमें। तो देखो मोटे मोटे आलू काट रहे हैं ना, ऐसे ही आलू आपको काटने हैं इसमें। तो मैं डाल देता हूँ सारे आलू इसमें। तो गैस हमने सारे आलू डाल दिए इसमें। अब अच्छे से चलाएंगे और हाई फ्लेम रखेंगे गैस की। गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और हाई करके 5 से 7 मिनट इनको अच्छे से फ्राई करेंगे चलाते हुए। तो मैं इन्हें 5 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेता हूँ। गैस ये भाजी काफ़ी चटपटी होती है, काफ़ी टेस्टी होती है, खाने में भी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि इनमें लहसुन का और हरी मिर्च का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है इनका। तो इस तरह से आप भी बनाइए। तो जब तक मैं 5-7 मिनट फ्राई करता हूँ। सो गाइस 5 से 7 मिनट हो गए इनको फ्राई करते हुए, मुझे चलाते हुए फ्राई किया है अच्छे से, मैंने रुका नहीं हूँ, हर 10-5 सेकंड में मैं चलाता रहा हूँ इनको। तो गाइस इसमें अब हम मिर्च मसाले डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल रहा हूँ। 1 से 1.5 चम्मच ही, 1.5 चम्मच के समथिंग ही धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर डाल रहा हूँ 1.5 चम्मच। बस इतना ही मसाला है। इसके लिए आगे और भी मसाले डालेंगे अब इसमें। इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डालेंगे, बस इतना काफ़ी रहेगा। काली मिर्च पाउडर भी ज़्यादा नहीं डालना है, तीखा नहीं करना हमें ज़्यादातर। और हल्की सी कश्मीरी मिर्च डालेंगे इसमें, बस इतना ही काफ़ी रहेगा, ज़्यादा नहीं डालना है कश्मीरी मिर्च भी हमको। और गाइस स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। तो मैं 1 चम्मच नमक डाल रहा हूँ, बाद में कम ज़्यादा लगेगा तो मैं कर लूँगा अपने हिसाब से एडजस्ट। और गाइस जो हमने लहसुन बचाए थे ना, वो अभी डालने हैं। तो मैं सारे लहसुन अभी डाल देता हूँ इसमें। ये सब कुछ करके अच्छे से मिक्स कर देना है, इनको अच्छे से चला देना है। तो मैं अच्छे से चला देता हूँ इनको, सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देता हूँ। सो गाइस देखिए सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसे हम ढक के पकाएंगे। तो गाइस मैंने इनको ढक देता हूँ, 5 मिनट के लिए ढक रहा हूँ मैं। 5 मिनट बाद फिर से दोबारा चेक करेंगे इनको। सो गाइस देखिए 5 मिनट हो चुके हैं हमारे इसके। अब थोड़ा चला देते हैं इसको 5 मिनट बाद फिर से। अभी हमारे आलू अच्छे से फ्राई नहीं हुए हैं, वे कच्चे हैं। कम से कम इसको 15 से 20 मिनट लगते हैं अच्छे से फ्राई होने में। तो अभी फ्राई नहीं हुए अच्छे से। तो अभी वापस से चला दिया हमने, इसे वापस से हम अच्छे से ढक देते हैं इसको और 5 मिनट बाद फिर से चेक करेंगे। सो गाइस 5 मिनट फिर से हो चुके हैं, हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो फिर से एक बार और चला देंगे इनको अच्छे से। देखिए गाइस कितने अच्छे दिख रहे हैं।
और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इनकी लहसुन की, एकदम मस्त खुशबू आ रही है आलू के अंदर से। तो गाइस फिर से ढक देंगे इनको 5 मिनट के लिए। सो गाइस 5 मिनट हो चुके हैं, फिर से इनको चला लेते हैं, चलाते हैं अच्छे से और चेक करते हैं अच्छे से कि हमारे आलू कच्चे है कि नहीं है। तो देखिए गाइस मैं तोड़ के देखता हूँ। तो गाइस आराम से टूट रहे आलू। तो हमारे 15 मिनट में आलू बन के रेडी हो चुके हैं। इसी टाइम को हम गैस बंद कर देते हैं। सो गाइस इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। तो मैंने ढेर सारा धनिया काट लिया है, देख लिए। ये सारा धनिया इसमें डाल देंगे। धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। मिक्स करके अच्छे से। सो गाइस देखिए हमारी भाजी बनके रेडी है, कंप्लीट। आप मज़े से घर पे खा सकते हैं। काफ़ी चटपटी होती है भाजी, काफ़ी टेस्टी लगती है। तो आप अपने घर पे बना के खा सकते हैं मज़े से। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, ऐसे ही चटपटी भाजी अगर आप देखना चाहते हो मेरे चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कर दीजिए गाइस। नई रेसिपी कौन सी बनाऊँ उसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।